वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार कविता जो कि है हमारा अध्याय 10 और उसका नाम है चंदा मामा। चंदा मामा जो है एक कविता है और इसमें चंदा मामा जो है वो अपनी माँ से क्या बोलते हैं वो हम आपको इस कविता में बताएंगे। इसके पहले हम कुछ शब्दार्थ यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आगे यदि मैं आपको उन शब्दों का मतलब यहाँ पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि उनके अर्थ क्या निकलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे मास। मास का मीनिंग होता है महीना, जाड़ा मीन्स होता है ठंड, कष्ट पीड़ा, दुखड़ा मतलब होता है दुख। और ये जो चंदा मामा जो कविता है ये किसने लिखी है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी। तो हम आपको ये पोयम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पोयम भी दिखाई दे रही है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आप उसको साथ में देखते भी जाएंगे। एक बार की बात, चंद्रमा बोला अपनी माँ से, कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। चंद्रमा क्या बोलते हैं अपनी माँ से कि माँ एक मेरे नाप का कुर्ता मुझको क्या कर दो, आप सिलवा दे। नंगे तन बारहों मास मैं यूं ही घूमा करता, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 12 मास का मतलब होता है 12 महीने। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं बिना कपड़े के 12 महीने गर्मी वर्षा जाड़े में, तो मुझे जाड़ा ठंड होती है तो जाड़ा हरदम मुझे कितना कष्ट सहना पड़ता है, मुझे कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो माँ हंसकर बोली सिर पर रख हाथ चूम कर मुखड़ा, बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। माँ हंसकर क्या बोलती हैं और उनके माथे को चूम कर बोलती हैं कि बेटा मैं तेरा सारा दुख समझती हूँ, लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता है, कभी पूरा कभी आधा, बिल्कुल ना कभी दिखता है। तो वो माँ क्या कहती है कि बेटा तू एक नाप में कैसे रहेगा, कभी तू आधा दिखता है, कभी तू पूरा दिखता है और कभी तो तू दिखाई नहीं देता। तो वो कहते हैं आहा माँ फिर तो हर दिन की मेरी नाप लिवा, एक नहीं पूरे 15 तू कुर्ते मुझको सिलवा। तो चंद्रमा अपनी माँ से क्या कहते हैं कि माँ आप ऐसा कीजिए कि मुझे कितने रोज़ के मुझे एक नाप दिलवा दीजिए, मतलब कितने पूरे 15 नाप के आप मुझे क्या दिलवा दो, कुर्ते दिलवा दो। तो इस पोयम में आप लोग ने देखा कि किस तरीके से जो चंद्रमा है, चंदा मामा जिनको हम कहते हैं, वो अपनी माँ से किसकी डिमांड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और वो अपने क्या क्या कष्ट माँ को बता रहे थे। तो मैंने आपको ये पूरी कविता पढ़ के सुनाई और आपको भी इसको पढ़ के और बार बार देखना है और इसको सीखना है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके सामने है, जिसमें पहला है कि चंद्रमा किससे बात कर रहा है। चंद्रमा किससे बात कर रहा है? चंद्रमा किससे बात कर रहे थे, इसका उत्तर आपको करना है। और चंद्रमा ने माँ से क्या सिलवाने को कहा? उन्होंने अपनी माँ से क्या सिलवाने को कहा था? और 12 मास कौन कष्ट सहता है? जो 12 महीने होते हैं उनमें कौन कष्ट सहता है? ये जो तीनों प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको इसी कविता में से ढूंढकर करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।